स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आचमन करने का विधान क्या है शास्त्र के अनुसार। क्योंकि कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि आचमन करना ज़रूरी क्यों है, कितनी बार हमें आचमन करना चाहिए, कब कब आचमन करना चाहिए। इस संबंध में व्याघ्रपाद में कहा गया है, एवं सब्राह्मणो नित्यम उपस्पर्शनमाचरेत् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगत सा परितर्पयेत्। कि प्रत्येक कार्य में आचमन करने का विधान है। आचमन करने से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, ब्रह्मा से लेकर तृण तक को तृप्त कर देते हैं। अगर हम आचमन नहीं करते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ तक कि शौच क्रिया के बाद भी आचमन करने का विधान बताया गया है। आचमन कैसे करना चाहिए? तो बृहत् पराशर में कहा गया है, निबद्ध शिखा कक्षस्तु द्विजाचमनम चरेत् कृतोपवेतम संदेशे वांगमनः काय संयतः। आसन बिछाकर खड़े होकर आचमन नहीं करना चाहिए। आसन बिछाकर, शिखा बांधकर, उपवीति होकर बैठकर 3 बार आचमन करना चाहिए। अब आचमन करते समय हमारी कौन सी दिशा होनी चाहिए? कि ऐसा नाभिमुखो भूत्वा पस्पृशेच्च यथा विधि। उत्तर, ईशान, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन करते समय जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय के श्लोक नंबर 21 में बहुत सुंदर बात बताई गई है। हृतकंठ तालुगा विस्तु यथा संख्यम द्विजातया शुद्धेरनस्त्रे च शूद्रश्च सकृत पृष्ठा विरंततः। ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कंठ तक, वैश्य के तालु तक और शूद्र के और स्त्री के जीभ तक जल चला जाए, इतनी मात्रा में हमें आचमन करना चाहिए। आचमन करते समय हाथ की कैसी मुद्रा होनी चाहिए? तो हाथ को मोड़ करके, जैसे गौ माता का कान होता है उस प्रकार करके तर्जनी और अंगूठी का त्याग कर देना चाहिए और बाकी 3 उंगलियों को सटा करके तब ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। और आचमन करते समय और क्या करना है? तो आचार्य रत्न पृष्ठ नंबर 16 में एक बहुत सुंदर बात कही है कि दक्षिणे संस्थितम तोयम तर्जन्यासव्यपाणिना तत्तोयम स्पृशते यस्तु सोमपान फलम लभेत्। आचमन करते समय बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है उससे दाहिने हाथ में जो जल रखा है उसका स्पर्श मात्र करने से सोमपान रस पीने का फल प्राप्त होता है। तो किन किन मंत्रों को बोलकर आचमन करें? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 मंत्रों को बोलकर आचमन करें। पुनः अपने अंगूठे से 2 बार अपने ओंठों को साफ करें, फिर हाथ धो लें। किस मंत्र से? ओम ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र को बोलकर हाथ धो लें। पुनः अंगूठे से कानों का, नाक का, आँखों का स्पर्श करेंगे कि छींक आने पर, थूकने पर, वस्त्र पहनने पर, सोकर उठने पर, अंश्रु गिरने पर भी आचमन करने का विधान है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि दाहिने कान के स्पर्श मात्र से आचमन की विधि पूरी हो जाती है। बिना आसन के आचमन नहीं करना चाहिए, ये बात हम पहले कह चुके हैं। परंतु अगर हम किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हैं और जल हमारे घुटनों से ऊपर है तो वहाँ पर हम खड़े होकर आचमन कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। अगर जल हमारे घुटनों से नीचे है तो वहाँ पर अपवाद लागू होता है, वहाँ पर हमने बैठकर ही आचमन करना चाहिए। आचमन करना अति आवश्यक है। कहा गया है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
भगवान विष्णु के अभिषेक के बाद का जो जल पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।